आपने कैसी चल रही है पढ़ाई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमने लास्ट क्लास में बच्चा इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है, आज हम उसी को आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। मैं फिर आपको वापस से याद दिला दूं, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं एंड बीकॉम प्रोग्राम के वो स्टूडेंट्स जो सेकंड ईयर में हैं, जिन्होंने एनुअल मोड में एनरोल कर रखा है। सेकंड ईयर एसओएल के जो स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उनके सिलेबस में इंटीग्रेशन है। जितने भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स है बच्चा, रेगुलर वालों के सिलेबस में इंटीग्रेशन नहीं है। सेम जिन्होंने अब एसओएल के सेकंड सेमेस्टर में एनरोल किया है सेमेस्टर सिस्टम में, उनके भी सिलेबस में बच्चा इंटीग्रेशन नहीं है। तो आप लोगों को इंटीग्रेशन नहीं करना है, आपके यूनिट 2 में सिर्फ डिफरेंशिएशन है। बीकॉम प्रोग्राम सेकंड ईयर, चाहे वो एसओएल हो चाहे वो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हो, जो सेकंड ईयर में मैथमेटिक्स जिनके पास है, उनके सिलेबस में इंटीग्रेशन है एंड उनका 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। एंड फॉर द ऑनर्स जिनका 6 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। ठीक है बच्चा, लास्ट क्लास में बच्चा मैं आपके साथ इंटीग्रेशन का बेसिक एकदम डिस्कस कर चुकी हूँ। इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं हमने एकदम बेसिक सा इंटीग्रेशन किया, उसके कुछ फॉर्मूलाज किए, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन निकालना सीखा। डेफिनेट इंटीग्रेशन को मैंने कैलकुलेट करना सिखाया। सिर्फ इतना ही बेसिक इंटीग्रेशन मुझे चाहिए अपने एप्लीकेशन करने के लिए, यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसे करने के लिए। इससे ज्यादा के इंटीग्रेशन की, यानी कि 11th-12th का जो इंटीग्रेशन है, जो आपके सब्स्टिट्यूशन एंड टाइप्स एंड ऑल है, ये सब बच्चा मुझे अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कोई यहाँ पर काम नहीं आने वाला। आईपी के स्टूडेंट्स को हो सकता है कि वो टाइप्स आ जाए, लेकिन उनके लिए भी मैं, अगर वो विदाउट मैथ्स है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले एप्लीकेशंस पे जाइए, क्योंकि चॉइस आएगी तो हम इसे ही करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपना इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में बच्चा मैंने आपको बताया कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, एंटी डिफरेंशिएशन होता है। एंटी डिफरेंशिएशन इन द सेंस डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ये हमने लास्ट क्लास में ही सीखा है कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। फॉर्मूलाज जो हैं वो भी एकदम उल्टे होते हैं और पूरा क्वेश्चन जो है वो उल्टा हो जाता है। तो बच्चा आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो भी एकदम उल्टा करना सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं, चलिए पहले हम अपना डिफरेंशिएशन ही रिवाइज करते हैं। डिफरेंशिएशन में हमने टीसी टोटल कॉस्ट के बारे में बात करी थी एंड सीखा था बच्चा क्या होता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। बिल्कुल बढ़िया, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो क्या होता है, इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट होता है। फिर उसी में आपको याद है कुछ हमने मार्जिनल कॉस्ट निकालना सीखा था। राइट, हमने मार्जिनल कॉस्ट निकालना सीखा था। और मार्जिनल कॉस्ट निकालने का क्या तरीका सीखा था, राइट मैम, हमने टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव कर दिया था, जिसे हमने क्या कहा था, मार्जिनल कॉस्ट। हमने यही सीखा था, किसी भी टोटल का डेरिवेटिव कर देते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है, मार्जिनल मिल जाता है। देन सेम हमने किया था, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव करके जो मुझे मिल जाता है वो क्या मिल जाता है, मार्जिनल कॉस्ट मिल जाता है। सेम हमने एवरेज कॉस्ट निकालना सीखा था। कैसे सीखा था, राइट, टीसी डिवाइडेड बाय एक्स। ये हमने डिफरेंशिएशन में कॉस्ट फंक्शन के बारे में बात करी थी बच्चा। क्या बात करी थी कि अगर मुझे टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया जाए, उसे वेरिएबल कॉस्ट निकालना हो, एवरेज कॉस्ट निकालना हो, फिक्स कॉस्ट निकालना हो, मार्जिनल कॉस्ट निकालना हो, ये सब हम कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें हमने सीखी थी डिफरेंशिएशन में। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन की। मुझे क्या करना है, उल्टा करना है। बिल्कुल बढ़िया बच्चा, कि अगर मुझे टोटल कॉस्ट दी जाती थी, उससे सब कुछ निकालना अभी तक हमने सीखा। किससे सीखा, टोटल कॉस्ट अगर मुझे दी जाती है उनसे हम सब कुछ कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइक उससे मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं या उससे एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन में क्या सीखने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन में सीखने जा रहे हैं अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट गिवन हो, उससे मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। सही जा रही हूँ, अभी तक हमने सीखा था टोटल कॉस्ट दे रखी है, उसका डेरिवेटिव करते थे तो मार्जिनल कॉस्ट मिलती थी, यही सीखा है। अब हम उल्टा सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं कि अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट गिवन हो, अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट गिवन हो, उसकी हेल्प से हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल से एकदम सही जा रहे हो मैम। टोटल का डेरिवेटिव करते हैं तो मार्जिनल मिलता है, तो मार्जिनल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल। बिल्कुल सिंपल स्टोरी है, यही करना है। बिल्कुल, जहां पर भी मुझे मार्जिनल कॉस्ट दिया जाएगा, उस मार्जिनल कॉस्ट का आपको बच्चा इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा।
सही जा रही हूँ। किसी का भी मार्जिनल अगर आपको गिवन है, आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल गिवन है तो डेरिवेटिव करके मार्जिनल आ जाएगा। मैम हम तो बहुत कंफ्यूज हो गए, हमें तो पेपर में समझ ही नहीं आएगा कि हमारा ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। बच्चा बहुत आसान है पहचानना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, अगर क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट गिवन है, अगर क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट गिवन है तो वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। क्या कहा मैंने, अगर क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट गिवन है तो वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट गिवन है तो वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। सिंपल से मीनिंग समझ आया। अगर क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दे रखी है तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है इसका मतलब वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि वो डिफरेंशिएशन है कि वो इंटीग्रेशन है। ठीक जा रही हूँ। अब मैम इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, अब हम उनके कुछ क्वेश्चंस जो हैं सेम, मैं आपको ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है, मतलब जितने हमें जरूरी हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करते हैं। हर क्लास की तरह सेम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्लास के एंड में आपको अपने होमवर्क के कुछ क्वेश्चन जो है वो भी मिल जाएंगे। तो आप वो क्वेश्चन कीजिए, आप उनके आंसर्स निकालिए, फिर हम आगे अगली क्लास में भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमने रीड आउट किया। क्वेश्चन कह रहे हैं द मार्जिनल कॉस्ट, आपको जो है क्वेश्चन में द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज MC इज इक्वल टू 10,000 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर। आपको मार्जिनल कॉस्ट गिवन है 10,000 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर, where x is the number of unit produces, the fixed cost कितना दे रखा है 9,000। फाइंड द कॉस्ट फंक्शन, आपको कॉस्ट फंक्शन निकालना है, यानी कि आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, मुझे क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट दिया है, मार्जिनल कॉस्ट दिया है, क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। अब मैंने अभी अभी आपको सिखाया है टीसी निकालने का तरीका है एमसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं, राइट। जो 10,000 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टीसी। अब आपको इंटीग्रेशन तो बच्चा सबको करना आता है, हमने सीखा है। 1000 का इंटीग्रेशन इज 1000x माइनस 20x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस में के, यानी कि जो हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन है ये आ गया 1000x माइनस 10x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस के। ठीक जा रही हूँ। इन सबसे कैलकुलेट करके मुझे टोटल कॉस्ट फंक्शन मिल गया। मैम मुझे टोटल कॉस्ट फंक्शन ही तो निकालना था, तो मैंने निकाल लिया। बच्चा टोटल कॉस्ट फंक्शन आया, लेकिन आप देख पाएंगे कि ये टोटल कॉस्ट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ के है। क्या है, ये टोटल कॉस्ट फंक्शन की जो वैल्यू है ये इन टर्म्स ऑफ के आ रही है, लेकिन हमारा टोटल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ के तो नहीं होता। अब मुझे इस के की वैल्यू निकालनी है। अब ये के की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब मुझे साथ में ये पहले के की वैल्यू भी निकालनी है। तो ये के की वैल्यू कैसे निकलेगी, के की वैल्यू निकलेगी बच्चा, फिक्स कॉस्ट मुझे गिवन है। क्या है मेरा फिक्स कॉस्ट इज 9,000। तो इस गिवन का अब हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, इस गिवन का यूज करेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे। अब गिवन का यूज कैसे करेंगे, थोड़ा मुझे बताइए। मुझे फिक्स कॉस्ट गिवन है तो मैं उसका यूज कैसे करूं, फिक्स कॉस्ट जो गिवन है उसका यूज मैं कैसे करूं। फिक्स कॉस्ट क्या होती है बच्चा, फिक्स कॉस्ट होती है जब हमारा कोई भी आउटपुट ना हो तब भी जो हमें खर्चे करने ही करने हैं। लाइक लॉकडाउन है, इंस्टीट्यूट बंद है, लेकिन फिर भी हमें जो उसका जो है इलेक्ट्रिसिटी का एंड ऑल जो हमारे बेसिक खर्चे हैं वो जो मुझे करने ही करने हैं, वो सारे के सारे खर्चे मेरे क्या होते हैं, रेंट देना ही देना है, इलेक्ट्रिसिटी देनी ही देनी है, सैलरी देनी ही देनी है। तो ये सारे मेरे क्या है, फिक्स कॉस्ट के खर्चे हैं। तो ये तो मुझे करना ही करना है। इसका मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट गिवन है तो फिक्स कॉस्ट का मतलब कहने का है कि अगर मेरे आउटपुट 0 भी है तब जो है टोटल कॉस्ट ही जो है वो फिक्स कॉस्ट बन जाती है। यही जा रही हूँ ना, जब मेरा क्या है आउटपुट 0 है, मैं कोई भी यूनिट नहीं बना रही हूँ,
तब भी मेरी जो कॉस्ट है, यानी कि जब मेरा आउटपुट 0 है, उस केस में वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 0 है। वेरिएबल कॉस्ट तो है ही नहीं, लेकिन तब भी मुझे जो कॉस्ट पे करनी है उस टाइम पे फिक्स कॉस्ट जो है, यही मेरा क्या हो जाता है, टीसी। मुझे इसी रिजल्ट का यूज करना है जहां पर भी मुझे फिक्स कॉस्ट गिवन हो। मैं फिर बता दूं, जहां पर भी मुझे फिक्स कॉस्ट गिवन हो, उस केस में मुझे हमेशा यही करना होता है, क्या, at x is equal to 0, tc is equal to fc, यानी कि 9000। तो आप इस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट की जगह डालिए 9000, x की जगह डालिए 0। सही जा रही हूं? क्या करेंगे, देन k की वैल्यू आ गई 9000, k की वैल्यू यहां पर आप 9000 डाल देंगे, ये अब आपका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। सही जा रही हूँ? क्या किया बच्चा मैंने, मुझे फिक्स कॉस्ट गिवन था तो मैंने इस रिजल्ट का यूज किया। अब आप कहेंगे मैम इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी, सीधा सीधा के की जगह 9000 डाल देते, उसी से आंसर आ जाता। हमने तो इतना कुछ सोचा ही नहीं, हम तो सीधा के की जगह 9000 डाल रहे थे। देखिए बच्चा, आप सीधा के की जगह 9000 डालेंगे तो वहां पे पहली बात तो वो मैथमेटिकली गलत है, वो हमने कैसे निकाला, हम उसे नहीं लिख सकते। अगर आप उसे डायरेक्टली लिख भी देंगे तब भी आपके मार्क्स जाएंगे, क्योंकि मैथ्स में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आप डायरेक्टली इसलिए भी नहीं लिख सकते क्योंकि 9000 हमेशा आंसर नहीं आएगा। हाँ, मैं आपको कह सकती हूँ कि आपके जो एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ज्यादातर क्वेश्चंस में आप देखेंगे लाइक 80% क्वेश्चन में के की वैल्यू फिक्स कॉस्ट की आ जाएगी, लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होता। मैं फिर कह दूं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है और ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है वही के आ जाए। मैं आपको एक और ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगी जहां पर ऐसा सिचुएशन नहीं होता होगा, तो इस बात को प्लीज जानिए कि हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। दूसरा बच्चा, हमारा पेपर सब्जेक्टिव भी है, हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है कि सिर्फ आंसर निकाल दिया। लिखने का तरीका, द वे ऑफ राइटिंग इज ऑल्सो एन अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर अस, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक जा रही हूँ? पक्का? श्योर? चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन होप्स आपको समझ आया है, कुछ भी नहीं था। अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट दे रखा हो, मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से, अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दे रखा हो, उसकी हेल्प से टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बार इसे करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया है कि नहीं। द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज मैन्युफैक्चरिंग एक्स पेयर ऑफ शूज। क्या कह रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ फंक्शन मुझे दे रखा है जिसमें x आपका क्या है, पेयर ऑफ शूज है। ठीक है, द टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग अ पेयर ऑफ शूज इज 1200। आपको क्या है, पेयर ऑफ शूज की जो कॉस्ट है वो दे रखी है 1200। फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट। आपको टीसी निकालना है एंड एसी निकालना है। देखिए बच्चा, एसी तो निकल ही जाएगा अगर टीसी आ गया तो। मेन है मुझे टीसी निकालना है, इसमें मुझे टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखी है। ये क्वेश्चन पिछले वाले से कैसे अलग है बच्चा, लास्ट क्वेश्चन में मुझे मार्जिनल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स कॉस्ट दी थी, यहाँ मुझे फिक्स कॉस्ट नहीं दी है, मुझे टोटल कॉस्ट ही दी है। अब मुझे क्या दिया है, सबसे पहली बात तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं मुझे क्या दिया है क्या नहीं दिया। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली जो था, मुझे मार्जिनल कॉस्ट दे रखा था, मैंने उसका इंटीग्रेशन करके पहले टोटल निकाल लिया। कुछ आए समझ नहीं आए, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो मैंने क्या किया, पहले तो भैया एमसी का इंटीग्रेशन करके टीसी निकाल लिया। एमसी का इंटीग्रेशन किया तो क्या हो गया बताएंगे भाई, एमसी का इंटीग्रेशन किया तो 6 का 6x 10x स्क्वायर बाय 2 माइनस 6x क्यूब बाय 3 प्लस c। इंटीग्रेशन तो आता है भाई सबको कि कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई किया 6x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस k। ये आपका क्या आ गया, टीसी। इस स्टेप तक कोई दिक्कत परेशानी? देखिए बाकी की जो सिचुएशन है उसे बाद में हैंडल आउट करेंगे, क्या फिक्स कॉस्ट है क्या टोटल कॉस्ट है। आपको एमसी दिया है, आप सीधा कूदिए और उसको सबसे पहले टीसी निकालने की कोशिश कीजिए। जो कैसे निकलेगा, आपको जस्ट अपने जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर देना है। सही जा रही हूँ? अब ये इन टर्म्स ऑफ के आ गया, मैम मुझे तो के की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो दिया ही नहीं है। हाँ बच्चा, मुझे फिक्स कॉस्ट नहीं दिया, लेकिन मुझे क्या दिया है, मुझे टोटल कॉस्ट दिया है। लाइन दोबारा पढ़ते हैं, क्या दिया है,
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, मुझे जो पेयर ऑफ शूज बनाने की जो कॉस्ट है वो क्या है, 1200 है। यानी कि एक्स आपका कितना है जब 1200 है, एक्स आपका कितना है जब 1200 है। अब पेयर ऑफ शूज, अब पेयर ऑफ शूज मतलब बच्चा एक जोड़ी जूते। अब कोई अगर ये सोच रहा है पेयर मतलब दो ले लेते हैं, मेरा बच्चा जूते तो जोड़ी में ही होते हैं, वो कब से सिंगल होने लग गए। तो प्लीज इस बात को समझिए, अ पेयर ऑफ शूज का मतलब है एक जोड़ी जूते, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक जोड़ी जूतों की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1200 है। सही जा रही हूँ, एक जोड़ी जूतों की कॉस्ट जो है वो है 1200। इसका मतलब इसमें एट एक्स इज इक्वल टू 1 करेंगे तो टीसी कितना आएगा, 1200। बिल्कुल बढ़िया, मुझे क्या करना है, एक्स की जगह 1 डालना है एंड एक टीसी की जगह क्या डालना है, 1200। के की वैल्यू निकालनी है 1191। अब के की वैल्यू इसकी जगह पे पुट कर देंगे तो मुझे क्या मिल गया, टीसी। सही जा रही हूँ टीसी निकालने में, कोई दिक्कत टोटल कॉस्ट निकालने में। बच्चा टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, के की वैल्यू निकालते हैं, पुट कर देते हैं, वही किया हमने। अब टीसी आ गया तो एसी तो फ्री है, कैसे निकलेगा, टीसी बाय एक्स यानी कि 6 प्लस 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1191x। कोई दिक्कत परेशानी। मैंने बच्चा अभी तक आपसे 2 केसेस डिस्कस किए हैं। पहला केस क्या था, अगर मुझे एमसी दिया जाए तो एमसी का इंटीग्रेशन करके मुझे क्या मिल जाएगा, टीसी मिल जाएगा। पहला केस क्या किया, एमसी दिया जाए तो एमसी का इंटीग्रेशन करके मुझे टीसी मिल जाएगा। वो केस था जिसमें मुझे फिक्स कॉस्ट गिवन थी, वो केस था जिसमें मुझे क्या गिवन थी, फिक्स कॉस्ट गिवन थी। तो हमने क्या किया, टेक्स इज इक्वल टू 0, टीसी को एफसी के बराबर रख दिया। ठीक जा रही हूँ। देन अभी हमने दूसरा क्वेश्चन किया, यहाँ पर क्या था, मुझे एक्स इज इक्वल टू 1200। मैं आपको केसेस बताना चाह रही हूँ बच्चा, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आपको फिक्स कॉस्ट दिया जाए अभी तक जो क्वेश्चन किया है, या फिर आपको एक्स इज इक्वल टू दिस। अब 1 की जगह 10 हो सकता था, 5 हो सकता था। जब इतना टीसी दिया जाए तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक जा रही हूँ, पक्का। चलिए अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से करना चालू कीजिए, आपको आता है ये क्वेश्चन, इसमें आपको कोई इश्यू नहीं है। अज्यूम दैट द मार्जिनल कॉस्ट एंड लाख ऑफ रुपीज एमसी दे रखा है वर एक्स इज द क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स, फाइंड द टोटल कॉस्ट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 इफ फिक्स कॉस्ट इज 6 लाख। मुझे इफ फिक्स कॉस्ट गिवन है इज अ 6 लाख। चलिए स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को और करिए, देखते हैं आप क्या कर पाएंगे। मेरे ख्याल से तो वन ऑफ द इजी है, एमसी दे रखा है, टीसी निकालना है। एमसी दे रखा है, एमसी हमें कितना दे रखा है, 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3/2 ई की पावर x। पढ़े ध्यान से, पहली लाइन पढ़िए, अज्यूम दैट द मार्जिनल कॉस्ट इन लैक्स ऑफ रुपीज, यानी कि x जो है वो इन टर्म्स ऑफ लाख लेके चल रहे हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट, मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं फाइंड कीजिए, कैलकुलेट कीजिए टीसी एट एक्स इज इक्वल टू 2। गिवन क्या है, फिक्स कॉस्ट। इफ है, प्लीज ये बहुत ध्यान से, बच्चों को समझ ही नहीं आता क्या गिवन है। वो बोल रहे हैं इफ का मतलब मुझे गिवन है। गिवन क्या है, मुझे गिवन है बच्चा फिक्स कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है और मुझे टीसी एट एक्स इज इक्वल टू 2 निकालना है। यानी कि वो सेकंड स्टेप है कि जब टीसी आ जाएगा तो उसकी जगह एक्स की जगह 2 डालेंगे। अभी उसका कोई रोल मुझे नहीं करना है, मुझे क्या करना है, एमसी दिया है। मैंने फिर बोला मैं तो बाकी के इफ बट्स को बाद में सोचती हूँ, पहले मुझे बस टीसी निकालना है एमसी का इंटीग्रेशन करके। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में भी इम्पोर्टेंट है, इसको प्लीज समझिए। कैसे करते हैं, अगर ये लाइक अ चेन रूल की तरह है डिफरेंशिएशन के, 4 का इंटीग्रेशन हो गया 4x प्लस 5x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ 5x क्यूब बाय 3 प्लस में 3/2 ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x
पावर का डिफरेंशिएशन इन डिनोमिनेटर, बड़े ध्यान से समझिए, ये आपको बात समझनी है कि अगर कभी भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर 4x का इंटीग्रेशन e की पावर 4 अपॉन में 4 क्या करते हैं, जो पावर है उसका इंटीग्रेशन करते हैं और पावर का पॉसिबल डेरिवेटिव इन डिनोमिनेटर करते हैं। लाइक अ चेन रूल में मल्टीपल में करते थे, यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो है हम डिनोमिनेटर में करते हैं। लाइक सॉरी, इट्स 5x प्लस 4 की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4 की पावर 4/4 इसका पॉसिबल डेरिवेटिव इन डिनोमिनेटर। रिमेंबर दैट लाइक अ चेन रूल, वहां पर पॉसिबल डेरिवेटिव इन मल्टीपल होता था, यहाँ पॉसिबल डेरिवेटिव इन डिनोमिनेटर होगा, ये इसका चेंज है। ठीक जा रही हूँ? तो कभी भी आपका एक्सपोनेंशियल में दैट टाइप ऑफ केस आ जाए तो ये याद रखेगा, पॉसिबल डेरिवेटिव इन डिनोमिनेटर। तो आपका टीसी क्या था, ये माइनस मैंने यहाँ पर कर दिया। आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, मेरे पास इरेज करने का ऑप्शन है, आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया। अब टोटल कॉस्ट आ गया तो कुछ बचा ही नहीं, क्या करेंगे, बिल्कुल सेम, एट x इज इक्वल टू 0, टीसी हमारा 6 लेंगे, 6 लाख नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने ही दिया है इन टर्म्स ऑफ लाख। तो आप क्या कर देंगे, एट x इज इक्वल टू 0 डाला, 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 5/3 0 माइनस 3/2 e की पावर 0 प्लस k। अब मुझे बताएंगे एनीथिंग पावर 0 इज, एनीथिंग पावर 0 इज 1 होता है, e की पावर 0 1 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा। 6 प्लस 3 की बाय 2, k की वैल्यू बिकम 15/2, यानी कि जो आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन है लाइक दिस। आपको समझ आया? मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तभी कहा था हमारे कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां जरूरी नहीं है, जिस केस में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वही मेरा k की वैल्यू आए। तो आप देख सकते हैं ये अलग क्वेश्चन है जहां पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्या किया, अगर मुझे x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर कैसे आएगा। ठीक है, लाइक अभी तक मैं आपको बता दूं, हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस में। पहला क्वेश्चन जो बच्चा हमने डिस्कस किया है वो क्या है, जिसमें आपको टोटल कॉस्ट निकालना था, जिसमें आपको फिक्स कॉस्ट गिवन था, मार्जिनल कॉस्ट गिवन था, मार्जिनल कॉस्ट गिवन था एंड फिक्स कॉस्ट गिवन था, जिसकी हेल्प से आपको टोटल कॉस्ट निकालना था, जिसका रिलेशनशिप था एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन टीसी इज इक्वल टू एफ सी ले लेते हैं, जिसमें हमने देखा था कि जो टीसी था वो मतलब जो एफसी था वही मेरे सी की आपकी फिर के की वैल्यू आ गई थी। दूसरा क्वेश्चन हमने जो किया, दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या किया बच्चा, जिसमें मुझे टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया था एट एक्स इज इक्वल टू समथिंग पे, जिसे हमने कैलकुलेट करके आंसर निकाला। थर्ड हमारा क्वेश्चन जो अभी अभी हमने किया जिसमें फिक्स कॉस्ट ही सेम गिवन था, बट ये केस अलग था। आपने देखा यहाँ पर जो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है वो के की वैल्यू नहीं आई, समथिंग अलग आई। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए इसमें क्या करना है। क्वेश्चन है द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, एमसी मुझे दे रखा है 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 9 की पावर माइनस हाफ, 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 9 की पावर माइनस हाफ, ये आपको एमसी दे रखा है एंड द फिक्स कॉस्ट इज 4 और फिक्स कॉस्ट दे रखा है जो कितना है 4 है। Find the corresponding total cost and the average cost function. Also find the average cost for 8 unit of output. देखिए मुझे सबसे पहले तो बोल रहे टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट निकालिए। एकदम दिखने में तो मेरा पुराना ही क्वेश्चन है कि जिसमें हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट गिवन है और मुझे मार्जिनल कॉस्ट गिवन है एंड मुझे टोटल कॉस्ट निकालने का तरीका मालूम है ना। बिल्कुल बढ़िया मैम, टीसी निकालने के लिए एमसी का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमने भी बेबी यही किया। टीसी निकालने के लिए जो हमारा एमसी था उस एमसी का मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर बढ़ जाती है, कैसे करते हैं, पावर बढ़ जाती है, बड़ी हुई पावर ही डिनोमिनेटर में आ जाती है। बिल्कुल ठीक जा रही हूँ, माइनस हाफ प्लस 1 करेंगे तो इट्स हाफ, बड़ी हुई पावर ही नीचे आ जाती है। एंड रिमेम्बर दैट ए पॉइंट बताया था मैंने,
इसका पॉसिबल डेरिवेटिव कहाँ कर देते हैं, डिनोमिनेटर में। पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, इन द एक्सपोनेंशियल का केस हमने जब किया था, कि यहाँ पर भी हमने क्या किया, इस बात को ध्यान रखना है कि पॉसिबल डेरिवेटिव इन डिनोमिनेटर करना है। ठीक जा रही हूँ? ये क्वेश्चन कराने का बेसिक पर्पस मेरा सिर्फ यही था कि आपको ये वाला केस की जब भी किसी के फंक्शन के अंदर फंक्शन लाइक अ चेन रूल ही करते हैं कि बस वहां पे पॉसिबल डेरिवेटिव इन मल्टीपल करते थे, यहाँ पॉसिबल डेरिवेटिव इन डिनोमिनेटर करते हैं। तो ये मेरा क्या आ गया, टीसी। बिल्कुल। अब मुझे क्या निकालना है, एफसी दे रखा है, यानी कि एट x इज इक्वल टू 0 टीसी मेरा एफसी के बराबर है। ठीक जा रही हूं? यानी कि इस पूरे फंक्शन में आपको x की जगह क्या डाल देना है, 0 इंटू दिस प्लस 9 हाफ प्लस के। मैं इतने बच्चों को जानती हूँ, हर बच्चा इस पूरी टर्म को 0 कर देता है कैलकुलेशन एरर में। दैट्स वाई मैं आपसे ये क्वेश्चन करवाना चाह रही हूँ कि बच्चा 2 इंटू 0 0 होता है, लेकिन 0 प्लस 9 इसकी वैल्यू 9 आएगी। प्लीज ये गलती मत कीजिएगा, ये ओवरऑल 0 नहीं होगा 0 डालने पे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस के इज -2। के की वैल्यू क्या है, -2। के की वैल्यू -2 इसमें पुट कर दीजिए। 2 इंटू 2x प्लस 9 हाफ इट्स -2, यानी कि आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या आ गया, दिस। टोटल कॉस्ट फंक्शन के अलावा मुझे क्या निकालना था, राइट मैम, एवरेज कॉस्ट निकालना था। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, 2 इंटू 2x प्लस 9 की पावर हाफ अपॉन में x -2 अपॉन में x। देखिए वैसे हम इसे और सिंप्लीफाई करके आंसर दे सकते हैं, क्या बोला मैंने, और सिंप्लीफाई करके दे सकते हैं, बट मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल अपनी मैथ्स में नहीं घुसना चाहूंगी, हम सीधा सीधा यहीं पे आंसर दे देंगे। ठीक है। साथ में मुझे ये भी बोला था कि एवरेज कॉस्ट निकालो व्हेन एट एक्स इज इक्वल टू कितना है, 8। तो आपको x की जगह पर 8 डाल देना है। ये आप अपना खुद कैलकुलेट करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे कि क्या आएगा। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। तो आप बिल्कुल बताएंगे कि इसका k की वैल्यू मतलब x की जगह 8 पुट करके आंसर क्या आएगा। ठीक है, बढ़िया। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिया, अब हम अपना 5th क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये, 5th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। मैं फिर कहूंगी लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, एंड इसके बाद आपके होमवर्क के सम क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन वाज द मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन बाय एमसी इज इक्वल टू 150 प्लस ई की पावर 0x। आपको क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट दिया है, कितना है, 150 प्लस ई की पावर 0.5x, वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोड्यूस इन 100। यहाँ पे बहुत ध्यान देना है कि x जो है वो इन टर्म्स ऑफ क्या है, 100 है। इफ x increases from 200 to 400, फाइंड द टोटल इंक्रीजेस इन कॉस्ट। मुझे निकालनी टोटल कॉस्ट ही है बच्चा, मुझे क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालना है दैट x इज इंक्रीजेस टू 200 टू 400। पहली बात मुझे बताइए कि अभी तक हमने क्वेश्चन किया है जहां पे कभी भी ऐसे इंक्रीजिंग काइंड ऑफ वर्ड की बात होती थी, रिस्ट्रिक्शन 200 टू 400 नहीं। तो अब ये किसका क्वेश्चन होगा, जब भी हमारे लैंग्वेज में रिस्ट्रिक्शन डल जाती है तो किसका क्वेश्चन होता है, बिल्कुल बढ़िया मैम, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है। बिल्कुल बढ़िया बच्चा, मैंने आपको सिखाया था डेफिनेट इंटीग्रेशन कब लगता है, जब उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो सेम यहाँ पर जब रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, तो रिस्ट्रिक्शन लग जाने के बाद हमारा वो क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का हो जाएगा। यानी कि मुझे एमसी का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स इज 2 to 4। अब ये ब्लंडर सबसे बड़ा बच्चे करते हैं, 200 टू 400। मैम आपने लिमिट क्यों नहीं ली, बेबी आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। आपका x इन टर्म्स ऑफ 100 है, ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ 100 है। जैसे पिछले वाले में लाख था, वो हमारा 6 लाख वाला क्वेश्चन था, तो वी आर कंसिडर ओनली अ 6। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ 100 है तो हम 2 to 4 करेंगे। तो बस अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। मार्जिनल कॉस्ट कितना है, इट्स 150 प्लस ई की पावर 0.5x। क्या होगा इंटीग्रेशन, 150x प्लस ई की पावर 0.5x अपॉन में 0.5 2 to 4। 0.5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150x ई की पावर 5 इंटू 2
ठीक है। अब 2 to 4 का मतलब क्या होता है? 2 to 4 मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि एक बारी हम पूरे में क्या डालेंगे? अपर लिमिट डालेंगे, माइनस करके एक बारी पूरे में क्या डालेंगे? लोअर लिमिट डालेंगे। सही जा रही हूं? एक बारी हम पूरे में डालेंगे अपर लिमिट, दूसरी बारी हम पूरे में डालेंगे लोअर लिमिट। दैट बिकम्स 600 प्लस 2 e की पावर 2 माइनस 300 माइनस 2 e की पावर 1। आंसर इज 300 प्लस 2 e की पावर 2 माइनस e, यानी कि e की पावर 1। तो ये मेरा आंसर है। सिर्फ समझाने के लिए मैं ये बताना चाह रही थी, डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे बच्चा? जब भी हमारी लैंग्वेज में रिस्ट्रिक्शन डाल दे, यहां से यहां तक, ये बोलते हैं मैक्स टू मैक्स 200 जाएंगे, तो वो मेरा केस किसका होता? किसका होता? बिल्कुल वो, सॉरी, वो मेरा केस किसका होता? वो मेरा केस होता डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ठीक जा रही हूँ? डेफिनेट इंटीग्रेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई तकलीफ? समझ आया है? हमने बच्चा आज की क्लास में अपने समथिंग 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। लाइक वो 5 अलग अलग तरह के टाइप्स हैं, आप देख रहे होंगे, उनके आगे ईयर्स लिखा है, वो सब आ सकते हैं। इन द बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड ईयर की बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा सही है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। मैं फिर बता दूं, बीकॉम प्रोग्राम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में सीधा 4 मार्क का यही वाला टॉपिक चिपक के आएगा। एंड फॉर द ऑनर्स सीधा भी आ सकता है, या फिर ये टॉपिक आपके एग्जाम में यूज होगा। होप सो सबको समझ आया है। इस पूरे टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा, कि हमने सीखा मार्जिनल कॉस्ट दे रखा और उससे हमें टोटल कॉस्ट कैसे निकालना है, देन एवरेज कॉस्ट कैसे निकालना है। ठीक है, ओके। देन आपको क्लास के बाद आपके होमवर्क क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद आंसर्स, मैंने वहां पर आपको डाले हैं। अब वो सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं वो देख लीजिए, उन्हें कर लीजिए। एंड इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैं फिर कहूंगी। एंड होमवर्क कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय।